एक घने जंगल में एक पेड़ पर पक्षियों का छोटा सा घर था, जिसमें लालू और उसकी माँ छम्मो कबूतरी रहती थी। एक दिन लालू के घर कलूठा कौवा आता है। कलूठा लालू की माँ से कहता है, अरे लालू की माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी घर में झाड़ू पोछा मार के बैठी हूँ। अरे तू सारा दिन इतना काम करती है, तुझसे अपने लड़के का विवाह नहीं कराया जाता? कोई करने आए तो मैं करूँ ना, कोई विवाह भी तो नहीं करवाता। अगर तू अपने लड़के का विवाह कराने के लिए तैयार है तो मेरे दोस्त की लड़की से कर दे। वो भी अपनी लड़की के लिए एक लड़का ढूंढ रही है और तुझे भी अपने लड़के के लिए एक लड़की की तलाश है। हाँ, तुम जल्दी से अपने दोस्त को यहाँ बुला कर लाओ। हम कल ही विवाह की बात पक्की कर देते हैं। अगले दिन कौवा अपने दोस्त को बुलाकर लालू के घर आ जाता है। लालू की माँ छम्मो कलूठे कौवे और इसके दोस्त डामर कौवे की बहुत खातिरदारी करती है। आपका स्वभाव तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप हमें एक बार अपने बेटे से तो मिलवा दीजिए। आखिरकार जिसको हम अपनी बेटी दे रहे हैं उसके भी विचार तो हम सुन लें। हाँ, क्यों नहीं, आपका ही बेटा है। मैं अभी बुलाती हूँ। कबूतरी लालू को बुलाती है। डामर कौवा लालू को देखकर खुश हो जाता है और कबूतरी से कहता है, ये लीजिए मेरी बेटी का फोटो, कल हम इनकी शादी करा देंगे, हमें लड़का पसंद है। छम्मो कबूतरी खुश हो जाती है और अगले दिन ही लालू की शादी लीला से हो जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं। घर में सब ठीक चल रहा होता है। एक दिन कलूठा कौवा फिर से लालू के घर आता है और छम्मो कबूतरी से कहता है, अरे छम्मो बहन, कहाँ हो? अभी आई। छम्मो घर से बाहर आती है। वो देखती है कि कलूठे कौवे के हाथ में मिठाई का डब्बा है। आज ये सुबह सुबह मिठाई लेकर क्यों घूम रहे हो? जैसे मैं आज मिठाई लेकर घूम रहा हूँ, वैसे ही तुम भी कुछ महीनों बाद मिठाई लेकर घूमोगी। पता है, आज मैं दादा बन गया। अरे हमारे नसीब में कहाँ दादी बनना है। तुमने तो विवाह ऐसा कराया है कि 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक बहू को बच्चा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है अब मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करानी पड़ेगी। हाँ, अगर पहली बीवी को बच्चा नहीं हो रहा हो तो दूसरी शादी कर लो। वैसे भी मेरे बेटे की साली अभी कुंवारी है। तू कहे तो तेरे बेटे की शादी उससे करा दूं। मैं शाम को लालू से बात करती हूँ। कलूठा मिठाई का डिब्बा छम्मो को देकर चला जाता है। शाम के वक्त लालू घर पर आता है। छम्मो लालू से दूसरी शादी के लिए कहती है। लालू दूसरी शादी के लिए मान जाता है। जब लालू कमरे में लीला के पास जाता है तो वो लीला से कहता है, लीला, अब मैंने बहुत इंतजार कर लिया है। अब मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं भी चली जाओ, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। 4 साल हो गए, तुमने अभी तक एक बच्चा तो दिया नहीं है, फिर मैं तुम्हारा क्या करूँगा? अगले दिन लीला घर छोड़कर चली जाती है। लालू छमछम चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं होता। तब छम्मो लालू से कहती है, लगता है तेरे नसीब में बाप बनना नहीं है और मेरे नसीब में दादी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लालू अपनी पत्नी छमछम के साथ एक वैद्य के पास जाता है। वैद्य से सारी बात बताता है। वैद्य छमछम और लालू का चेकअप करके कहता है, कमी आपकी पत्नी में नहीं, आप में है। आप में शुक्राणु की कमी से बच्चा करने की क्षमता नहीं है, इसलिए आप अपनी दवा कराइए और कुछ महीनों बाद आप भी बाप बन सकते हैं। लालू अपनी दवाई कराता है और कुछ दिनों बाद छमछम चिड़िया माँ बन जाती है। लालू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, हमें कभी भी दूसरों में कमी नहीं निकालनी चाहिए।
पहले अपने आप को देख लेना चाहिए। अगर मैं पहले वैद्य पर चला जाता तो लीला घर छोड़कर नहीं जाती। लालू और छम्मो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लीला को फिर से अपने घर ले आते हैं। कुछ दिनों बाद लीला माँ बन जाती है। अब लालू दो बीवियों के साथ अपना जीवन खुशी से बिता रहा होता है। एक घने जंगल में पेड़ पर पक्षियों का छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें छम्मो कबूतरी अपने बेटे लालू के साथ रहा करती थी। एक दिन छम्मो के घर कलूठा कौवा आता है। वो लालू के विवाह का प्रस्ताव लालू की माँ छम्मो से रखता है। अरे कब तक चूल्हे पर रोटी सेकती रहोगी? बहू घर में आएगी तो दहेज भी आएगा ना, और तेरा पूरा घर सामान से भर जाएगा। फिर तो तू आराम से गैस सिलेंडर पर रोटी सेक सकती है। जब मन चाहे फलों का जूस निकाल कर पीना। अभी तो तेरे घर में कुछ सामान भी नहीं है। गर्मियों में भी तू टैंक का गर्म पानी पी रही है। बहू आएगी तो साथ में फ्रीज लेकर आएगी। फ्रीज का ठंडा पानी पिएगी तो तेरे शरीर में ठंडक भी बनी रहेगी। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन अभी हमने कोई लड़की देखी नहीं है। आपकी नजर में हो तो बता देना। मेरे बेटे की साली से करा दे। तूने तो वो देखी भी है। अगर तुझे पसंद हो तो अपने बेटे से बात करूं। तुझे दहेज भी ठीक ठाक दिला दूंगा। ठीक है, तुम अपने बेटे से बात करके बता देना। आज मेरा बेटा भी विदेश से लौट रहा है। मैं शाम को उससे इस बारे में बात कर लूंगी। ठीक है, जैसा भी हो बता देना। कलूठा कौवा छम्मो के घर से चला जाता है। धीरे धीरे सूरज छिपने लगता है। शाम हो जाती है। लालू विदेश से लौटकर घर आ जाता है। रात के वक्त लालू और उसकी माँ छम्मो कबूतरी विवाह के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेटे, अब तेरी उम्र विवाह की हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे मरने से पहले तेरे हाथ पीले हो जाएं। अरे माँ, तुम ये उल्टी बातें मत किया करो। मेरी उम्र अगर विवाह की हो गई है तो तुम्हारी भी कोई मरने की उम्र नहीं हुई है अभी। अरे अभी तो तुम्हें अपने पोता पोतियों को अपनी गोद में खिलाना है। पोती पोतों को तो तब खिलाऊंगी जब तू विवाह करेगा। आज तेरे अंकल घर आए थे। वो बोल रहे थे कि तेरे दोस्त की एक साली है। मुझे तो वो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उन्हें विवाह के लिए हाँ कर दी। अरे माँ, ये आपने क्या कर दिया? मैं उसकी साली से विवाह नहीं करूंगा। मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से विवाह करूंगा। आप शायद जानती होंगी कि हमारे पास के गांव में लीला नाम की लड़की रहती है। हाँ, मैं जानती हूँ उसे, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत गरीब है। वो आएगी तो हमारे घर कुछ नहीं लेकर आएगी। अगर तू अपने दोस्त की साली से विवाह करता है तो वो इतना सारा दहेज लेकर आएगी कि हमारा घर दहेज से भर जाएगा। माँ, मुझे दहेज नहीं लेना। मुझे बस लीला से शादी करनी है। आपको जो करना है करो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। छम्मो कबूतरी को गुस्सा आ जाता है। लालू छम्मो के कमरे से निकलकर अपने कमरे में पहुंच जाता है। अगले दिन सुबह कलूठा कौवा फिर से छम्मो कबूतरी के घर आता है और छम्मो से विवाह के बारे में बातें करता है। अगर औलाद सही हो तो माँ बाप की गर्दन कभी नहीं झुकती। मेरे बेटे को तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अपनी माँ से ज्यादा वो उस गरीब की बेटी को चाहता है। पता नहीं आजकल के बच्चे कैसे हैं, अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं रखते। मेरा बेटा कभी मेरी बात नहीं टालता और तेरे बेटे ने आज तक तेरी एक बात नहीं मानी। मैंने तेरे बेटे के लिए अपने बेटे से विवाह के लिए कहा तो वो एकदम तैयार हो गया और तेरे बेटे ने साफ मना कर दिया। कम से कम हमारी तो इज्जत रख लेता। आप फिक्र मत करो, मैं भी देखती हूँ ये कैसे अपनी मर्जी से विवाह करता है। दरवाजे की कुंडी खटकती है। छम्मो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि लालू और लीला ने शादी कर ली है। हे राम, मैं तो अपने बेटे से तंग आ गई हूँ। अरे अब जो हुआ सो हुआ, बस सब कुछ भूल जा और अपनी बहू का स्वागत कर।
कबूतरी गुस्से में अपनी बहू का स्वागत करती है। कुछ दिनों बाद लालू अपने काम से विदेश चला जाता है। लालू के विदेश चले जाने के बाद लीला की सास छम्मो उसे बहुत तंग करने लगती है। वो लीला को मारने की कोशिश करती है। लीला, ओ लीला। जी माँ जी। लीला कमरे के अंदर जाती है तो छम्मो लीला से कहती है, मेरी मर्जी से तेरी शादी नहीं हुई, इसलिए तू इस घर में नहीं रह सकती। मैं आज तुझे जलाकर अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। छम्मो लीला के ऊपर तेल गिराने लगती है। लीला छम्मो को धक्का देकर बाहर भाग जाती है और शोर मचाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे मेरी सास से बचाओ, वो मुझे मार रही है। तभी वहां पर जंगल के सभी पक्षी आ जाते हैं और वो छम्मो की इस हरकत को देखकर उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। तभी लालू भी विदेश से लौटकर आ जाता है। अपनी माँ की हरकत को देखकर वो लीला को अपने साथ विदेश ले जाता है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। कौवा फिर से कबूतरी के पास आता है और कबूतरी से कहता है, देख, अगर तू उसे स्वीकार कर लेती है तो तेरी सेवा वो बहुत अच्छे से करती, लेकिन आज तू बहू और बेटा होने के बाद भी खुद ही रोटी बना रही है।